बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो आज की सुबह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करोड़ों बार शुक्र है, मैंने सुबह सुबह उठ के क्या किया कि मशीन लगा दी है। हमारे तरफ ना मिस्त्री लगे हुए थे, तो ऊपर तो मैं जा नहीं सकती, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि सुबह-सुबह ना मैंने नाश्ते से पहले ही मशीन लगा देती हूँ ताकि आसानी हो जाए। ये देखिए हमारा कितना तंग घर है, लेकिन फिर भी मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने निकाल-निकाल के ना कपड़े रख दिए थे, साथ में नाश्ता करवा रही थी। और ये मेरा तकरीबन एंड वाले से ना एक और पड़ा हुआ पूर, तो मैंने कुर्सी पता है खुद बैठने के लिए नहीं रखी, मैंने रखी है अपने कपड़े धोने के लिए। इधर धो के रखूँगी तो ये खुरा है, तो इस पे मुझे बैठ के कपड़े धोने में बहुत एलर्जी है। यहाँ से बैठ कर ना मुझे कपड़े नहीं धोने में मज़ा आता। तो यहाँ पे मूढ़ा रख के आराम सुकून से ये सारे मेरे कुछ जो ये पड़े हुए हैं ना, मैं दिखा रही हूँ, ये मेरे बेबी के कपड़े हैं। अच्छा, कपड़े तो मैं धोती रहूँगी। आज जो मेन टॉपिक है ना वहाँ उस पे आते हैं कि आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ, वो आपने लाज़मी देखना है, जो कि आपको बहुत काम आने वाला है। जो कि मैं थक जाती हूँ, परेशान होती हूँ, टेंशन होती है, जिस्मानी तकलीफ़ या ज़हनी थकावट होती है, तो हड्डियों में दर्द होता है, जब मैं थक जाती हूँ, ऐसा सारा दिन मैं मशीन की तरह काम करती रहती हूँ, तो फिर मैं क्या करती हूँ, तो मैंने ना पहली वीडियो में बताया था कि मेरा बेबी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत गोरा-चिट्टा है। तो मैं क्या पीती थी, उसमें से ये भी एक चीज़ थी जो कि मैं इस्तेमाल करती थी, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेबी बहुत गोरा-चिट्टा हुआ। फिर मैंने सारे कपड़े जो है ना वो धो के हमसायों के घर उनकी बेटी जो है ना मेरे पास पढ़ने आती है, तो उसको कहा कि फैला दो छत पे। तो ये मैं नहा धो के आ गई हूँ, अब मुझे लग रही थी ठंडी-ठंडी सर्दी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी मैं शेयर करूँ कि मैं क्या पीती हूँ जब मैं थक जाती हूँ और परेशान भी होती हूँ, टेंशन होती है तो मैं क्या करती हूँ, और जब मेरा बेबी हुआ तो उस वक़्त भी मैंने ये चीज़ें इस्तेमाल की। ये है खजूरें, और ये मैंने खजूरें कहाँ से मँगवाई थी? मदीना मुनव्वरा से, यानी कि सऊदी अरब से। और मैं क्या करती हूँ, 3 खजूरें लेती हूँ और गरम-गरम बॉयल किया हुआ 1 कप बड़े वाला जो है ना वो दूध मैंने ऊपर रखा हुआ था, वो अब मैं लेके आती हूँ। ये देखिए बड़ा-सा कप है, ये मैंने ना दराज़ से ऑर्डर किया था। बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसमें ज़्यादा देर तक गरम दूध नहीं रहता, बस फ़ैशन के लिए है। तो ये मैंने एक बड़ा मग्गा जो है ना, ये तो पूरा किलो का था, तो मैंने आधा जो है ना दूध इसमें और 1 चम्मच चीनी जितनी आप पी सकते हैं, और 3 मैंने खजूरें जो है ना, बस मेरा मैदा इतना ही हज़म कर सकता है। फिर मैंने ज़ाफ़रान, इसमें ये देखिए ज़ाफ़रान, और मैंने कहाँ से मँगवाया है स्पेशल, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ढेर सारा मँगवाया है, वो ईरान से मैंने मँगवाया है, ख़ालिस है। पाकिस्तान से तो मुझे पता नहीं कि क्या ख़ालिस मिलता है या मिलता भी है कि नहीं मिलता, वो मैंने थोड़ी-थोड़ी ना जमा किए हुए अलग-अलग करके कि ज़ाया हो जाता है जब डिब्बी का ढक्कन खुलता है ना, तो ज़ाया ना हो जाए, ये मैंने थोड़ा-सा अलहदा करके रखा हुआ है। कभी मैं फिर आपको किसी और वीडियो में ज़ाफ़रान दिखाऊँगी भी, मैंने कितना लाकर रखा हुआ है। तो ये देखें मैंने ज़ाफ़रान के कुछ जवे जो होते हैं ना, धागे होते हैं इसके, वो लेके 1 चुटकी भर के मैंने इसके अंदर ऐड की, और ये देखें मेरा वो वाला ड्रिंक, यानी कि ताकत से भरपूर। जो औरतें कमज़ोरी और जो सर पकड़ के बैठी रहती हैं ना, घर के काम नहीं करती, अल्हम्दुलिल्लाह दौड़-दौड़ के करेंगी, थकावट भी नहीं होगी और उन्हें सुस्ती भी नहीं आएगी, और सारा दिन उनका दिल करेगा काम करने को। ये मैंने पी लिया। फिर मैंने जो जिसकी सलवार सिलाई की थी ना कल वाले व्लॉग में, उसका ये कमीज़ था। मैंने आपको बताया कि मैंने सिलाई स्कूल भी खोला हुआ है, तो उसमें जो लड़कियाँ आती हैं उनको भी सिखाती रहती हूँ, और अपने जो है ना कपड़े खुद भी सिलाई करती हूँ, और उसी पे ही अपने कपड़ों पे ही मैं उनको भी सिखा देती हूँ, ताकि कुछ अल्लाह ताला मुझे भी इसका अजर अता फ़रमाए। फिर शाम का टाइम था, मैंने दुकान पे भेजा बच्चे को, लेकिन कोई सब्ज़ी नहीं मिली। जो कुछ घर था वो मैं अपने तरीके से, जैसे कि मसाला मैंने भूना, और फिर मैंने थोड़ी देर के लिए पहले गाजरें जो है ना इसके अंदर ऐड कर दी। तो फिर मैं पका रही हूँ और साथ-साथ आपको दिखाती जाऊँगी। सब्ज़ी तो आप देख रहे हैं कि कैसे मुझे मिले और कैसे मैं पकाती हूँ। आप भी ऐसे बताते हैं
پکاتے ہیں۔ تو میں ایسی چیزیں تھی جو استعمال کرتی تھی، جیسے کہ آپ کو بتایا جوس، اور پھر میں ساتھ ہی لسی بھی استعمال کرتی تھی۔ جو میں نے ایران سے منگوایا ہے نا زعفران، وہ میں نے اس وقت منگوایا تھا، ڈھیر سارا منگوایا تھا، مہنگا بھی بہت ہے، لیکن میں نے اکٹھا منگوا لیا تھا، اس لیے کہ میں تھوڑی سی کمزور، خون کی کمی ہو گئی تھی، تھکاوٹ بہت ہوتی تھی، لڑائی جھگڑا میں کرتی تھی، چڑچڑاپن میرے اندر کوٹ کوٹ کے بھر چکا تھا، میں کسی کی بات کا جواب بھی دیتی تو ایسے جیسے کہ لڑائی کر رہی ہوتی ہوں۔ تو میں نے سوچا ایسا تو کام نہیں چلے گا، تو میں نے وہ اس کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ریسپی ہوتی ہیں یا ڈرنک ہوتے ہیں یا طاقت کی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں وہ استعمال کرتی رہتی ہوں۔ تو وہ دودھ بھی تھا جس میں میں استعمال کرتی تھی عصر کا ٹائم پہ، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی اور دکھاؤں بھی کسی اور ویڈیو میں۔ اب یہ لمبی ہو جائے گی تو پھر میں تھک گئی، شام کا ٹائم ہونے والا تھا، تو پھر میں نے گنا لیا، گھر پہ بیٹھے اسے دھویا، صاف کیا، اور پھر میں کھانے، کیونکہ اپنے لیے بھی ٹائم نکالنا چاہیے۔ یہ میرا کچن بھی ہے اور یہ میری جائے نماز بھی ہے، اس کے اوپر میں نماز بھی پڑھتی ہوں اور بیٹھ کے کھانا بھی کھا لیتے ہیں، اور اس کے اوپر میں نماز کبھی کبھی پڑھتی ہوں، جب پڑھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میں آسمانوں پہ چڑھ گئی ہوں، تو میں نیچے ہی زیادہ پڑھتی ہوں۔ اگر آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا تو لازمی آپ نے دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا ہے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، خوشیاں تقسیم کرنے سے ہی خوشیاں ملتی ہیں، جو کچھ بانٹیں گے وہی ہمیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا جہان کی نعمتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ اللہ حافظ۔